अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। बहैसियत कौम नाजरीन, हम अब तक अखलाकियात और ईमानदारी का कोई पैमाना क्या तय कर पाए हैं या नहीं। हमारे म्यार अपने लिए क्या कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और, ये बहुत बड़ा सवाल है इन दिनों। हमारे पैमाने ये है कि अब अपनी गलती के जवाब में दूसरों की गलती की मिसाल भी पेश करते हैं कि अगर हमने कोई गलत काम सर अंजाम दिया तो दूसरे भी यही काम करते रहे हैं। आजकल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ी के मामले पर हर जगह शोर मचा हुआ है। कल साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तफसीली बात की। उनका क्या कहना था ये पहले वो सुन लेते हैं। जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तोहफे पहुंचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीजन के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने भी बात की, जिसमें शीरी मजारी का कहना था तोशाखाना मिलने वाले तहफ के हवाले से शोर मचाने वाले लोगों को यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाले हीरो का हार शायद याद नहीं। उनका ये भी सवाल था कि सिविलियन को मिलने वाले तहफ का रिकॉर्ड तो सरकारी खातों में होता है, मगर क्या मिलिट्री ऑफिशियल्स को मिलने वाले तहफ का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। मजीद उनका क्या कहना था ये वो भी सुन लेते हैं। कि पता नहीं क्यों सारी कौम भूल गई है जो यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने एक हार जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए था वो चोरी कर लिया, अपने लिए रख लिया। कोई सवाल नहीं उठ रहा ये क्या कहते हैं कि ये जो गाड़ियां इलीगली ली गई तोशाखाना से और क्या चीज़ें। और सवाल ये उठता है कि तोशाखाना के रूल्स सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल हैं। तो मेरा सवाल है कि मिलिट्री लीडर्स जब जाते हैं और उनको ऑफिशियल गिफ्ट्स मिलती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है तोशाखाना में और उन्होंने किस तरह डिपॉजिट किए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून तोशाखाना मामले पर सीखपा नजर आती है, मगर दूसरी जानिब अपने ऊपर लगने वाले किसी इल्जाम की आज तक तरदीद पेश नहीं कर सकी है। अता तारड़ कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोशाखाना मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरहम थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अपने साथ मौजूदा बैठी जमाते सिटिंग हुकूमत का हिस्सा जो बनी हुई हैं उन्होंने माजी में क्या कुछ किया है। क्या कह रहे थे वो सुन लेते हैं। ये है मुनाफिकत की सियासत और ये है शख्स की हकीकत जो सारा दिन दूसरों की पगड़ियां उछालता है, सारा दिन दूसरों पे कीचड़ उछालता है और अपना किरदार ये है कि पाकिस्तान की सुबकी कराई पूरी दुनिया में कि एक दोस्त मुल्क से मिलने वाली घड़ी को बेच दिया। क्योंकि वजीर आजम की दस्तरस में सरकारी खजाना डायरेक्ट तो नहीं होता, वो तो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन के पास होता है। वजीर आजम के पास डायरेक्टली एक चीज होती है, वो तोशाखाना है, कैबिनेट डिवीजन के पास है, मगर जो चीज मिलती है वो वजीर आजम को डायरेक्ट हैंड ओवर होती है। तलाशी ली जाए बनी गाला की तो पता लगेगा बड़े बड़े तहफ छुपे पड़े हैं। आपने पानी की बोतल नहीं छोड़ी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री वो ग्रीन पानी की बोतल सरकारी महकमों में आपको नजर आती है, वो बनी गाला में आपका 100 कार्टन ले गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च है नाजरीन, जो कि अपनी तयशुदा मंजिल की तरफ गामजन है। इमरान खान की पार्टी के साबिक रुकन फैसल वाडा इस मार्च के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और पीडीएम का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगले इलेक्शन में उनकी 2/3 अक्सरियत से जीत का सबको अंदाजा है, तो फिर इस लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत है। क्या कहना था मजीद, आइए सुन लेते हैं। एक इमरान खान साहब की मोहब्बत है जिसमें लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और एक पीडीएम की नफरत है जो उनके साथ खड़े हैं। आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आपको क्या जरूरत है मार्च की? वो कौन सी वजूहत है? इसका फायदा इस मार्च का किसको होना है? कौन वो लोग हैं जो इस जगह तक इमरान खान साहब को बंद गली में धकेल रहे हैं? इसका फायदा इमरान खान साहब को क्या होना है? दूसरी तरफ जी आज 14 रोज बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले के मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया है और अदालत ने मुल्जिम नवीद का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। लेकिन यहाँ एक मरतबा फिर हमारे अदालती और हमारे इंसाफ के मामले और हमारे जो तफ्तीशी मामले हैं, जो सियासी मामले हैं, उनसे हटकर जो हमारे आईनी और कानूनी मामले हैं ख़ास तौर पे, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है फिर से कि इतनी देर सवेर के बाद आज क्यों 14 रोज़ के बाद उस मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया है। फिर हम बार बार कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, तो इज इक्वल टू जस्टिस डिनाई। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इशू है। साथ ही जी
जहां एक तरफ ये सारे मामलात हैं, वहीं कोर्ट्स भी अपने इंटरवेन कर रही हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा सियासी मामलात में तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हदूद से मशरूत है। अगर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। फिलहाल अभी के लिए जो है वो ये किया गया है कि जी जो उस वक्त दरख्वास्त है वो निपटा दी गई है लॉन्ग मार्च के हवाले से। वो इसलिए कि ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो कबल अज़ वक्त हो, क्योंकि आपको मालूम है कि बार बार कोर्ट्स के पास दरख्वास्तें जा रही हैं ओपोनेंट्स की तरफ से भी और जो इस वक्त हुकूमती लोग हैं उनकी तरफ से भी। और उसी पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि क्या वफाक को नहीं मालूम कि अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात में क्या कर सकती है, इंटरवीन नहीं कर सकती। जहां ये बात है वहीं पर कोर्ट्स की तरफ से भी बहुत सारे सवालात अब सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, जहां पर अवाम रोटी पानी गैस बिजली और रोजगार को तरस रहे हैं, मजीद कई लाख लोगों के बेरोजगार होने की पेशगी इत्तलात आ रही हैं आज। वहीं ये भी बताया जा रहा है, इनफैक्ट अली जैदी साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो इस वक्त कंट्रीज का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो 5 ईयर क्रेडिट के हवाले से पहुंच चुका है। तो ये सारे इश्यूज भी हमारे सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत की तरजीहात नज़र नहीं आती। मौजूदा हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने वालों के हवाले से नज़र नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। सवाल ये भी है कि सियासतदानों के एक दूसरे पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम कब ख़त्म होंगे? रोटी पानी गैस बिजली और रोज़गार को तरसती आवाम के मसाइल आखिरकार कैसे ख़त्म होंगे? इस करप्शन ज़दा, इस जंग आलूज़दा मुआशरे के अंदर खान साहब जो बात करते हैं वो बात दुरुस्त भी है, नज़र आती है। क्योंकि आज ही का एक और वाक़या आपको बता देते हैं, एक और ख़बर रिपोर्ट होती है जी कि वुज़रा और सेक्रेटरीज़ की जानिब से हर साल सैकड़ों खदामों मावनीन को मुफ्त हज कराने का इंकशाफ सामने आया है। आज एक और स्कैंडल ओपन हुआ है, लेकिन इस तरह के हर दफ़ा, हर महीने, हर हफ्ते, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई स्कैंडल्स आते हैं मुल्क के अंदर, लेकिन वो एक रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं और उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई क्रॉस चेक नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्रॉस चेक नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क इस नहज पर आज को पहुंच चुका है कि मईशत की दौर इस वक्त लरसती जा रही है। इसी सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में सबसे पहले लाल चंद मली साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA, आपको खुशामदीद कहती हूँ। यासीन आज़ाद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज शेख। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जी गोइंग टूवर्ड्स लाल चंद मली साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मैं चाहती तो अपने जो इंट्रो में मैंने बातें की हैं उससे शुरुआत, लेकिन अभी जस्ट few minutes ago before starting my program I received a message from फिरदौस शमीम नकवी साहब के सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके घर एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत ने छापा मारा है विदाउट एनी वारंट। क्या इस हवाले से कोई इत्तलात हैं आपके पास अभी ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, देखें, हलीम आदिल शेख साहब हमारे अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में। उनकी बेटी की एक हफ्ते के बाद शादी है, उसके घर मेहमान आए हुए हैं और उसके घर पुलिस रेड किया है और गिरफ्तार करने की कोशिश की है, जो कि वो घर पे अवेलेबल नहीं थे। अब ये सब कुछ वो पार्टी कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जो खुद को जमहूरियत की चैंपियन समझती है, जो हमेशा कहती रही है कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन रखते हैं, हम इंसानी बुनियादी हकूक पे यकीन रखते हैं, ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते। इस वक्त सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों पर झूठे पर्चे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दहशतगर्दी के पर्चे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अब सिंध में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर हो गई है और सिंध हुकूमत उससे डरी हुई है। तो लिहाजा ये पीपल्स पार्टी के जो नजरिया था, अब ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हरकतों से डरेगी नहीं, इन हथकंडों से डरेगी नहीं। और इंशाल्लाह कल नवाबशाह में जो आसिफ जरदारी का घर है, वहां पर हमारे प्रेसिडेंट सिंध अली जैदी साहब और सेक्रेटरी जनरल मुबीन जतोई साहब इंशाल्लाह जलसा करेंगे। इसी तरह सखर भी जाएंगे और पूरे सिंध में जाएंगे और लॉन्ग मार्च में जाकर शामिल होंगे।
ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, चले एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, जैसे कि मैंने भी आगाज़ में भी कहा कि हमारे सामने है किस तरह से जो है कोर्ट्स के आज स्टेटमेंट है, चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट है, सियासी मामलात के हवाले से भी, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है ही। दूसरी तरफ अब इस वक्त बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहा है इमरान खान साहब के तोशाखाना वाले मामले पे। जैसे ये सामने आया है घड़ी ख़रीदने वाला, वो भी इल्ज़ामात की एक बौछार शुरू हो गई है हुकूमती हलके की तरफ से, सारी सियासी जमातों की तरफ से आपके ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात खान साहब करते थे और उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो खुद कहते हैं। उसके बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ये घड़ी बेचनी पड़ गई? जी, सबसे पहले तो आप एक बात समझें कि जब से एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने उसको रेजिस्ट किया है, जिस तरह से अवाम ने इस रिजीम चेंज को मानने से इनकार किया है, तब से आप देख रही हैं कि कुछ हलके हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जाए, उनकी इंटीग्रिटी को, उनके कैरेक्टर पे गंद फेंका जाए, मगर वो उस पे बार बार नाकाम हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी नाकाम होंगे। और उस सिलसिले में पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके कई चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह एक चैनल के थ्रू उन्होंने फिर मड स्लगिंग करने की कोशिश की है इमरान खान पर, लेकिन उनको मुंह पर खानी पड़ रही है। मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था या मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट देख के मुझे हंसी आ रही थी। अभी आपने एक वजीर साहब का, तारड़ साहब का मुझे स्टेटमेंट बताया, वो ये था कि ये जो है ना तोहफा अगर तोशाखाना में रहता तो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल रहती, जब तक ये मुल्क कायम रहते तब तक रहता। अब इनको कौन बताए कि पाकिस्तान के तोशाखाना में जो गिफ्ट्स आते हैं उनकी 1 साल के बाद इवेल्यूएट किए जाते हैं और वो मार्केट में ऑक्शन कर दिए जाते हैं। फाइनली सवाए कारों के ये सारी चीजें मार्केट में जाती हैं, तोशाखाना में कोई उनका कब्रिस्तान नहीं बनाना होता है। और तीसरी बात ये कि इमरान खान ने एक कानून के अंदर रहते हुए एक चीज तोशाखाना से खरीदी और उसको, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको अब ये उठाकर इमरान खान पर मड स्लगिंग कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई फायदा नहीं होगा इस सिलसिले में। इस पे इमरान खान का ना सिर्फ उन्होंने इसको पे करके लिया, इसकी जो इनकम हुई इससे उसको उन्होंने अपने गोशवारों में पे शो किया है, उसको जो है उस पर टैक्स भी इमरान खान ने पे किया है। तो ये एक नॉन इशू है। असल वजह ये है कि ये जो इशू है उससे तवज्जो हटाने की एक साजिश है। आज ही मुल्क के बड़े अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान का दिवालिया बनने का जो तरीकेकार है वर्ल्ड वाइड या डिफॉल्ट करने का, वो इस वक्त कुछ ही दिनों में 75% से तजावज कर गया है। पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया बनने के बहुत करीब हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई की मिसाल कायम हो गई है। पाकिस्तान में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने टॉक्स में डिले कर दिया है। आईएमएफ वाले इनसे इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है। 1500 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। अब हम पहले ही महंगाई की बोझ में दब चुके हैं और वो उनके पास खाने पीने की अशिया कम है और उनकी लिविंग जो है बहुत मुश्किल हो चुकी है। पावर सेक्टर में आप एनर्जी में देखें कि इन्होंने कहा है कि अब गैस जो है हम दवाई की तरह देंगे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन में और 2 घंटे शाम में। ये 18 घंटे लोड शेडिंग करने का इरादा रखते हैं। मुल्क में बिजली जो है वो है नहीं, 12-12, 16-16 घंटे बिजली गुम रहती है। आप देखेंगे इनको एक ही काम जो अभी मिला था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपॉइंट जी नाकाम हो गए, उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये कभी लंदन भाग रहे हैं तो कभी आर्मी एक्ट को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है अपने असल जो इनके इश्यूज हैं उनको छुपाने के लिए ये इमरान खान पर ऐसे गैर इखलाकी हमले करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह इनको नाकामी होगी। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ यासीन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यासीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक प्रोग्राम होता है उसमें तोशाखाना के हवाले से बात होती है, उसके बाद जितनी हुकूमती वज़रा हैं सब उसी पे बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे पहले कभी तोशाखाना के तहाइफ जो हैं वो चोरी या बेचे नहीं गए हैं? माजी की सारी जो मिसालें उस सामने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वाइफ किस तरह से लेके गई,
हार जब टर्किश प्रेसिडेंट की वाइफ ने जलजला जदगान के लिए खास तौर पे वो हार दिया और उन्होंने उल्टा जो है वो अपने घर लेके चली गई। और फिर उसके बाद और दूसरी किस तरह जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, सबने गाड़ियों के लिए के हुसूल के लिए जो तोहफे तहाइफ में मिलती थी, किस तरह से ये तोशा खाना का आगाज़ किया, ये सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। किस तरह ये बना, किसने बनाया, क्या हुआ, किस, ये तो आप ही लोग की हुकूमतों का जो है वो तोहफा है, तोशा खाना, जिसको आप लोगों ने ही रखा कि जी इतने में बेच सकते हैं, इतने में कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई नया या नायाब काम हो गया हो इस मुल्क के अंदर। प्लस वो खान साहब जिनका सबको पता है कि जी वो खुद तो करप्ट नहीं है और उनके पास इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में इतना पैसा है कि वो एक घड़ी तो बेचेंगे नहीं जिस तरह से ये बातें करते हैं। प्लस अब दूसरी चीज़ ये भी है कि चले हो गई, एक बात है, एक वजीर आए बात करे, लेकिन क्या मुल्क में सिर्फ यही चीज रह गई है कि जस्ट डिस्कस खान साहब और कुछ नहीं बचा है? एक तरफ हज स्कैंडल्स आ रहे हैं, वुज़ा सेक्रेटरीज जो हैं वो सैकड़ों लोगों को मुफ्त हज करवाने के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, कहीं जो है वो आर्मी एक्ट में तरमीम की बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें अलग नजर आ रही हैं। तो ये चीजें हैंडल नहीं हो रही, मईशत के हवाले से भी बड़ा डेडलॉक नजर आ रहा है। तो ये चीजें कब हैंडल होंगी, किस तरह से हैंडल होंगी अगर सिर्फ खान साहब ही डिस्कशन ऑफ पॉइंट पूरे दिन का रहेंगे तो? देखें, आपने काफी तफसील से खुद ही बातें कही हैं, आप भी तफसील से जवाब दे दें। जी। हाँ, मैं तफसील से जवाब देने लगा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो एलिगेशन लगाने का सिलसिला स्टार्ट किया वो इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया। नंबर 1, दुनिया को चोर डाकू का लक़ब जो दिया है वो इमरान खान साहब ने दिया। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान साहब अमीन और सादिक हैं, राइट। अब अमीन और सादिक का जब बारी आई तो आप अपने आप को डिफेंड करके ये कहना शुरू कर दिया कि जरदारी साहब अपने गाड़ी लेके चले गए, नवाज शरीफ लेके गए। क्या आपके दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ नेब के केसेस बने या नहीं बने? बनाएंगे। और आपने उस वक्त कहा था कि चोर हैं, डाकू हैं, गाड़ियां लेकर चले गए और नेब की केसेस बनाए। अब जो तोहफे ताइफ आपको मिले, उन तोहफे ताइफ को मार्केट में जाके बेचा और जिस तरह कल एक बिजनेसमैन सामने आया तो वो कितने करोड़ों में प्रॉपर्टी बिकी है वो आपके सामने है। अब जो सूरत हाल है, थोड़ी देर पहले मैं शेरी मजारी साहब का भी आपके प्रोग्राम में सुन रहा था तो वो ये कह रही थी कि फौज को जो तोहफे ताइफ मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो मैं शेरी मजारी साहिबा से ये पूछने का रखता हूँ, आप मुझे सिंपल ये बता दें कि 4 साल आपके दौरे हुकूमत में आपने इतनी हिम्मत पैदा क्यों नहीं हुई कि फौज के लोगों से पूछे कि आपके पास जो तोहफे ताइफ पाते हैं वो कहाँ जाते हैं? उस वक्त तो वो लोग आपके लिए बहुत अच्छे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप की तमाम बातों को मान लिया जाए, आप अमीन और सादिक थे, आपने ये हरकत क्यों की? और क्या आज दिन तक जो इल्जामात इमरान खान साहब के पास खिलाफ आए हैं कि ये तोहफे ताइफ बेच के वो खा गए, क्या उन्होंने इस हकीकत से इनकार किया? नहीं किया। क्या फरा गोभी के खिलाफ जो इल्जामात आते हैं और उनको डिफेंड इमरान खान साहब करते हैं, मैं पूछने में आज बुझाना हूँ कि फरा गोभी को किन ग्राउंड पे इमरान खान साहब डिफेंड करते हैं? फिर उनका गुजर के क्या नाम है वो आते हैं। ये तमाम मामला को देखने के बाद आप कम अज कम ये बात तो तय कर लें कि जो इल्जामात आप इससे पहले सियासतदानों के खिलाफ लगाते थे, आज अगर वही हक़ाइक़ आपके सामने आ गए तो आप उनको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? कहाँ ये सारा कुछ हुआ, हमने बेचे। मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से एक और इंकशाफ कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आप यह देखेंगे कि वो तोहफे ताइफ जो इमरान खान साहब को दूसरे ममालिक ने दिए और वो इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचे, डायरेक्ट आपके घरों में गए, वो स्कैंडल भी आप इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाला है। आप किस किस चीज को डिफेंड करेंगे? आपकी नजरों में तो दूसरे चोर डाकू हैं, आपको तो अमीन और सादिक रहना चाहिए था, आपको तो तोहफे बेचने ही नहीं चाहिए थे। पर आज जब आपकी बारी आई तो खुद इमरान खान साहब का प्रोग्राम थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि जनाब वो गाड़ी लेके चले गए, वो हार लेके चले गए। भाई आपने तो उनको चोर और डाकू कहा, आप किस बहाने से वो तमाम तोहफे ताइफ लेके गए और ओपन मार्केट में जाके बेचे? उनके खिलाफ तो कोई आदमी सामने नहीं आया इसने कहा होगा हमने तोहफे उनसे खरीदे।
तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ागर किया। तहरीक इंसाफ वाले बहुत बातें करते हैं। आज 15 दिन से आपने पंजाब में एक तमाशा लगाया हुआ है। कभी आप खुद जाके घर बैठ के, और आपके फॉलोअर जो है ना वो रोडों पर धक्के खा रहे हैं, और आप जो है एड्रेस करते फिर रहे हैं घर में बैठे हुए, और कभी कोई कुछ कहता है। कल फवाद चौधरी ने जो मैसेज चलाए उस बिजनेसमैन के साथ, और वो तमाम प्रोग्राम के सामने आए, और जिसमें उन्होंने कहा कि आपने भाई ये क्या कर दिया, आपको तो ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्जामात आपके खिलाफ हैं, आपकी बहन के खिलाफ अरबों रुपए का फ्रॉड है, आप उनको तो डिफेंड करने की बात नहीं कर रहे हैं। आपने तो बाकी जमातों को चोर डाकू कह दिया। जब आपकी बारी आई तो आप वही बातें कर रहे हैं जो वो बातें कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। आज वही इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने से मैं ये सवाल करने में हक बजाना हूँ कि जो आप अरबों रुपया जलसे जुलूसों पे ख़त्म कर रहे हैं, क्या ये पैसे सैलाब जदगान पे खर्च नहीं किए जा सकते थे? आपने हिम्मत होती तो फौज के मतलब जो कहते हैं उनको गिफ्ट मिलते हैं, आपने हिम्मत होती तो पूछ लेते फौज से, जनरल बाजवा साहब को आपको कितने तोहफे मिले? क्या आपने इतनी इखलाकी जरूरत थी कि फौज पाकिस्तान के उन लोगों से पूछे कि तोहफे साहब जो आज बातें कर रहे हैं, उस वक्त आपने हिम्मत थी, आपने नहीं किया। और आज एक अजीब सूरत हाल है कि इमरान खान साहब अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हैं, और ये एडमिट करते हैं कि ये तोहफे ताइफ उन्होंने मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचे हैं। क्या जरूरत थी फवाद चौधरी को मैसेज? आप सुन लें, आपने बड़ी देर बात की, मैंने आपकी बात सुनी है। फवाद चौधरी कुछ नहीं बोल रहा बीच में, सुन रहे हैं आपको। फवाद चौधरी साहब ने जो मैसेज किए हैं और जो बातें आई हैं और जो मीडिया में लीक हुई हैं, वो क्यों हुई है? आप तो इस मुल्क के अमीन और सादिक थे, आपको तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थे बाकी लोगों को। ये रवाज जो है ये इमरान खान साहब ने खुद डाला, दूसरों को चोर डाकू का। आज गली गली में नारा लग रहा है गड़ी चोर है तो इमरान खान चोर है, गड़ी चोर है। तो ये नारे क्यों लगे आपके खिलाफ? अगर ये चंद टके के तोहफे आप नहीं बेच के खाते तो शायद आपके खिलाफ इस टाइप की कोई बात नहीं आती। आज फैसल वाडा आपके मतलब क्या कह रहे हैं आप सुन लें कि आपके इर्द गिर्द सांप पल्ले हुए हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ मैडम कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले, मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा था कि इल्जाम लगाने से पहले आपने गिरबान में झांक के देखना जरूरी है कि आप बजाते खुद क्या हैं। वो आप नहीं करते। आप कहते हैं मैं फरिश्ता हूँ, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। अब जब आपकी बारी आई तो आप कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं। मैं एक वाकया आज बताने लगा हूँ। हजरत अली के दौर में एक गवर्नर को उनको ज़कात जमा करने के लिए भेजा कि आप ज़कात जमा करके लाएं। गवर्नर गया, लंबी चौड़ी ज़कात जमा की, उनको तोहफे ताइफ मिले। हजरत अली के सामने ला के रखिए कि ये ज़कात है, ये तोहफे ताइफ हैं। हजरत अली ने कहा कि ये तोहफे ताइफ आपको मिले हैं? उन्होंने कहा ये मेरे हैं, मुझे मिले हैं। तो उन्होंने उनको गवर्नर के ओहदे से हटा दिया और उनका असली पेशा था बकरियां चराना। वो बकरियां चराते रहे। 6 महीने के बाद हजरत अली ने बुला के पूछा कि आपको तोहफे ताइफ किसी ने दिए? तो उन्होंने कहा तोहफे ताइफ तो बड़े दूर की बात है, मुझसे सीधे मुंह कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा इससे ये साबित होता है कि ये तोहफे ताइफ आपकी जात को नहीं मिले, आपके स्टेटस को मिले थे, जो हमारी वजह से हमने आपको दिया। तो इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अमीन और सादिक हैं, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि घड़ी क्यों बेची आपने, ये पेन क्यों बेचा? ठीक है, फरा गोभी कौन है उसका नाम तो बता दें। ठीक हो गया, स्कैंडल है। ठीक है यासिन भाई, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है। अब बात बहुत लंबी हो गई है आपकी भी, मैं पूरी बात आपकी भी सुन ली है। वापस मैंने लाल मल्लीचंद साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन एक ब्रेक पे जा रही हूँ, कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रही हूँ। आपने कहीं जाना, नाज़रीन स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया है कि उन पर मजीद कातलाना हमले हो सकते हैं। वो लोग दोबारा मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं और बदकिस्मती से मुझे लगता है कि वो दोबारा कोशिश कर सकते हैं वो जो मुझे ख़त्म करना चाहते थे।
आपकी तरफ वापस आऊंगी। लालचंद मली साहब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं खान साहब, क्या वजूहात हैं? और दूसरा ये भी कि जो फैसल वाडा साहब की मैंने शुरुआत में बात की थी, फैसल वाडा साहब भी बहुत जो है वो भड़कियां मार रहे हैं, बड़े देरीना साथी रहे हैं आप लोगों के, पार्टी से गहरा ताल्लुक रहा, लेकिन आज भी उन्होंने जिस तरह की बातें की, जी लॉन्ग मार्च भी तो इतने लोग नहीं निकाल सके, इतने लोग तो मेरे घर में नौकर होते हैं। वैसे अरसलान ताज साहब ने भी उनको ट्विटर पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसका रिबटल लिखा कि जी आपके साथ तो सिक्योरिटी गार्ड्स ही नज़र आए हैं हमेशा, अगर वो आपके नौकरों में शुमार होते हैं तो बता दें, अदरवाइज तो हमने आपके साथ लोग इतने देखे नहीं। जी जी मैं उस पर आता हूँ। यासीन साहब ने जो फरमाया कि जैसे कि इन्होंने कहा कि जो इल्जामात लगाए हैं इमरान खान ने ये रवाज डाला है या ये सिस्टम डाला था, तो ये गलत कह रहे हैं ना। बेसिकली फैक्चुअली ये बात गलत है। नवाज शरीफ पे अगर पहली दफा मुफ्त में बने तो 1994 में बने, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और फिर वाइस वर्सा ये बेनजीर पे और आसिफ जरदारी को उन्होंने जेल में डाला और उन्होंने इन पे मुकदमात किए। तो ये चोरी के इल्जामात इन दोनों ने एक दूसरे पे लगाए। आजकल ये जो है गले मिलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वाशरूम के लिए जाते हैं तो भी जरदारी की इजाजत के बगैर अब वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के जो है वो गवाह है चोरी के, और एक दूसरे को वो समझते हैं। देखिए, एक फर्क समझने की कोशिश होगी इमरान खान में और नवाज शरीफ में, या PMLN में और जरदारी में। देखिए, जरदारी साहब सर्टिफाइड चोर हैं। अच्छा, वो कोर्ट ने सिर्फ नहीं किया है, कोर्ट ने एक कमीशन बनाया, उसमें पाक फौज के इदारे भी थे, उसमें ISI का ब्रिगेडियर भी था, उसमें MI का ब्रिगेडियर भी था। उन सब ने मिला के जो रिपोर्ट बनाई उसमें उन्होंने इनका काला चिट्ठा खोल के दे दिया, और अभी भी ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो खुला नहीं है। अगर वो वॉल्यूम खुल जाए तो इनकी रही सही कसर उसमें निकल जाएगी। तो वो सर्टिफाइड चोर है, और इमरान खान सर्टिफाइड जो है सादिक एंड अमीन है, और पाकिस्तान की कोर्टों ने उनको सादिक एंड अमीन करार दिया है। अब ये समझते हैं कि इमरान खान पे इस तरह के हम उनके कैरेक्टर पे हमले करके हमें कोई फायदा होगा, तो इनको वो कोई फायदा नहीं होगा। जो इन्होंने एक चोर की मिसाल दी कि एक मिसाल दी कि किसी गवर्नर ने, देखिए इमरान खान को जो ताइफ मिले उन्होंने तोशाखाना में जमा कराए और पाकिस्तान के कानून और तोशाखाना कानून की पूरी पासदारी की, और ये गलत कह रहे हैं उसको, ये जिस तरह की बात बना, और जो भी इल्जामात जियो पे और या शाहजेब के प्रोग्राम में लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उनको रिजेक्ट किया है। और आप सबको पता है कि सिर्फ ये फॉरेन फंडिंग केस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो, तोशाखाना हो, जो भी हो, वो 22 केसेस इमरान खान पे हो चुके हैं। दहशतगर्दी के केसेस इमरान खान पे, तोशाखाना इमरान खान पे, इनको फ्री फॉल है, ये जहाँ चाहे घूमे अयाशियां करे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कातलाना हमले की आपने बात की, देखें इमरान खान पे एक कातलाना हमला हुआ, उसके लिए वो सितंबर में कह चुके थे कि मेरे कत्ल की एक साजिश तैयार की गई है, और जिन्होंने तैयार की है उनको वो जानते भी हैं और उनको पता है। और फिर वो उन्होंने ये बताया भी था कि मजहबी जुनूनी को इस्तेमाल किया जाएगा उनकी जान लेने के लिए, और एज इट इज वो एग्जीक्यूट हुआ, और वो प्लान जो है वो पहले एक्सपोज हो चुका था। अब जिन लोगों ने पहले प्लान किया है और वो उसमें नाकाम गए हैं, तो वो दोबारा कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि ये हुकूमत इस्तीफा दे, ये जो इसमें जो अफसरान जो मुलव्वस है जिन पे इल्जामात हैं वो इस्तीफा दे, और एक फ्री एंड फेयर जो है उस पर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होना चाहिए। फैसल वाडा साहब जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, जब तक उनको नहीं निकाला गया था, जब तक उनको PTV पे प्रोमोट नहीं किया गया था, तो उनकी एक बड़ी हैसियत समझी जाती थी। मैं नहीं समझता कि फैसल वाडा साहब को अभी कोई भी पाकिस्तानी उनको सीरियस लेता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम का समंदर है, वो पाकिस्तानियों का समंदर है, जो उसके राह साथ बहता है वो बहता जाएगा, और जो अलग होगा वो खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कई लोगों की तरह जिन्होंने पाकिस्तान, देखिए कहाँ है राजा रियाज, रोज सुनते थे राजा रियाज राजा रियाज राजा रियाज, आजकल कोई उनकी खबर भी लगती है किसी अखबार में? कहाँ गए ये सारे लोग जो बड़े टीवी पे बैठ के तकरीरें किया करते थे 20-20 घंटे, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, आज उनका नाम और निशान तक नहीं है। जी बिल्कुल, आज उनका नाम तरीन साहब नहीं है, कोई भी नहीं है, जितने लोग छोड़ के गए पार्टी में से। जी जी जी, इमरान खान खुद के लिए नहीं कर रहे हैं,
पाकिस्तानी को पता है इमरान खान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तानियों का केस लड़ रहे हैं, इमरान खान मेरा और आपका केस लड़ रहे हैं, इमरान खान इस मुल्क की हकीकी आजादी का केस लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं, ये मौजूदा जो हुक्मरान है, जैसे मैंने कहा कि हमने इन पे केसेस नहीं बनाए थे, केसेस इन्होंने खुद पे बनाए हुए हैं, ये सर्टिफाइड चोर है और ये हर सूरत में चाहते हैं कि इनका इक़्तिदार रहे, चाहे पाकिस्तान की आवाम को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद मलिक साहब, आपका टाइम मेरे पास खत्म हो गया, इसलिए मैं मजीद आगे पार्टिसिपेंट्स की तरफ नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसा फिक को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।